नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमने एक पीएमओ कार्यालय से संबंधित एक वीडियो बनाई थी कि हमने जो आरटी आवेदन किया था तो उसमें क्या रिप्लाई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया है। तो दोस्तों आज मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। ये मेरे पास सारे अभिलेख है कि हमने क्या आरटीआई लगाई थी, क्या प्रश्न पूछे थे और क्या हमको जवाब दिया गया है। तो आज मैं आपको सब बताऊंगा, आवेदन करने प्रक्रिया से लेकर और दोस्तों अपील की प्रक्रिया तक, क्योंकि अभी हम लोग अपील में गए हुए, अपील का जवाब आ गया है। और आवेदन में कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या उसका ग्राउंड रहेगा, और दोस्तों यदि उस बीच में कोई आपके पास जवाब आता है तो उसका जवाब कैसे देंगे, तो वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए दोस्तों अंत तक। तो साथियों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 6/9/2022 को हमने पीएमओ कार्यालय से कुछ प्रश्न पूछे थे गाय के संबंध में, और वो प्रश्न क्या है दोस्तों मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। देखिए साथियों, भारत में ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ गाय को कानून से काटा जाता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ गाय माता को दोस्तों कानून से काटा जाता है। और दोस्तों जानकारी प्राप्त कराए, पहला कुछ प्रश्न हमारा ये था। दूसरा, ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर जहां गाय गौ माता पर वध पर प्रतिबंध है। इसकी भी दोस्तों हमने जानकारी मांगी थी। और दोस्तों भारत के अंदर जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर गाय का वध कानून से किया जाता है वो किस कानून के तहत किया जाता है, जानकारी प्राप्त कराई। साथियों ये हमारे 3 प्रश्न थे जो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय जन सूचना अधिकारी से मांगे थे। अब इसमें दोस्तों जो हमारे पास जवाब आया, पहला जो रिप्लाई आया पीएम कार्यालय की तरफ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये डाक है और ये वो लेटर है जो पहला आया था जब हमने 6 के तहत आवेदन जो किया था। देखिए दोस्तों, हमने 6/9 को ये अपना आवेदन भेजा और 9/9/2022 को पीएम कार्यालय में यह आवेदन प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि आपका जो आवेदन है वो धारा 6(3) के तहत हमने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को जो है ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जो है भेज दिया है कि पशुपालन विभाग जो है कृषि भवन नई दिल्ली सूचना हमें दे। अब साथियों देखिए, अब जो मैं आपको टेक्निकली चीज बताना चाह रहा था, यहाँ पर कानून क्या कहता है। देखिए दोस्तों, इनको 9/9/2022 को एक पत्र प्राप्त हो गया था और पत्र इन्होंने मुझे कब रिप्लाई किया दोस्तों, 29/9/2022 को। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर दोस्तों यदि इन्होंने धारा 6(3) के तहत हमारा पत्र जो है संबंधित विभाग को भेजा है तो दोस्तों ये कार्रवाई 5 दिवस के अंदर पूर्ण करनी थी। लेकिन इन्होंने दोस्तों 5 दिवस के अंदर नहीं की। जो दोस्तों यहाँ पर धारा 6(3) का उल्लंघन हुआ है, यानी कि कानून का उल्लंघन हुआ है। और ये मैं आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थिति बता रहा हूँ दोस्तों, किसी डीएम या एसडीएम कार्यालय की नहीं। अब उसके बाद साथी होता क्या है, उसके बाद हमने प्रथम अपील की, और प्रथम अपील की दोस्तों मैंने ये 21/9/2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में। और जब हमने प्रथम अपील की दोस्तों, तो हमारी प्रथम अपील पर जो नियम है, जब हम सेक्शन 19(1) के तहत आरटीआई में अपील करते हैं तो अपीली अधिकारी का साथियों ये एक नैतिक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है और एक कानून संबंधी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी अपील को सुने। अर्थात आपको नोटिस जारी हो, नोटिस देकर के आपको बुलाया जाए या जिस भी माध्यम से आपकी सुनवाई हो, और उसमें आपको पूरे सम्मानजनक ढंग से अपनी बातें रखने का मौका दिया जाए। ये दोस्तों एक मोटा मोटा प्रोसीजर होता है अपील का, और अपीली अधिकारी का ये कर्तव्य होता है। लेकिन साथ ही हुआ क्या कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बगैर हमें सुने ही इसमें सुनवाई कर ली और इसमें निर्णय भी पारित कर दिया। और उन्होंने जन सूचना अधिकारी के कथन को सही ठहराया है अपने इस पत्र में। ये देखिए, ये पत्र दोस्तों दोबारा हमें प्राप्त हुआ। इसमें दोस्तों इन्होंने अपने कथन को बिल्कुल सही ठहराया है। और ये पत्र दोस्तों मुझे 18/11/2022 को प्राप्त हुआ है पंजीकृत डाक से।
और उसको दोस्तों ये सही ठहरा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के जो जन सूचना अधिकारी है और जो अपीली अधिकारी है, और हमारे कथन को दोस्तों गलत ठहरा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये स्थिति है आरटीआई एक्ट में, आरटीआई एक्ट का जब आम नागरिक प्रयोग करता है तो उनका किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बेवकूफ़ी नहीं दोस्तों, उनका समय भी बर्बाद किया जाता है। पीएम कार्यालय में जो लोग भी जन सूचना अधिकारी है, जो अपीली अधिकारी है, वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बैठे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो वे ऐसा करते हैं दोस्तों। तो ये बड़े हास्यास्पद है। लेकिन हम लोग दोस्तों सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग में जाएंगे, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दोस्तों मैंने ये सूचना मांगी है। मैं जानना चाहता हूँ भाई हमें बताएं आप कि गाय के विषय में तमाम राजनीति होती है कि कितने राज्यों में गाय कानून से काटी जाती है और कितने राज्यों में गाय पर प्रतिबंध है। दोस्तों अब इसमें हमें हमारी अपील भी एक तरह से सुना नहीं गया, हमें अपीली अधिकारी ने सुना नहीं है, बिना हमें सुने ही जो है इसमें निर्णय पारित कर दिया। तो साथियों इस अपील का हमने जो अपील की है, इस जो इन्होंने निर्णय दिया, इस निर्णय का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने शिकायतकर्ता आवेदनकर्ता को सुना नहीं है। जब तक आप आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता को सुनेंगे नहीं तो आप उनकी समस्या कैसे समझें, क्योंकि दोस्तों हमें भी अपने तरह अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। अगर उसके बाद ये निर्णय पारित होता तो बात एक अलग होती, लेकिन बगैर हमें सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया है, तो ये बड़ा दुखद है दोस्तों। और आरटीआई एक्ट का तो खैर उल्लंघन है ही, लेकिन दोस्तों हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग में जाएंगे और माननीय सूचना आयोग से हम अपनी बात रखेंगे और उनको बताएंगे कि हमें जन सूचना अधिकारी ने भी कानून का उल्लंघन किया है, और दोस्तों अपीली अधिकारी ने भी कानून का उल्लंघन किया है, जिनको हमें सम्मानजनक ढंग से सुनना था लेकिन हमें सुना नहीं गया, और हमारे जो है हमारी जो है उपस्थिति में ना होकर हमारी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया। तो साथियों ये जानकारी थी, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और साथियों जब भी धारा 6 के तहत आप आवेदन करते हैं उसके बाद आपको कोई जवाब मिलता है तो आप उसका मिलान कर लीजिए कि वो जवाब दोस्तों पूर्ण तरह से सही है या गलत है या भ्रामक है या आधा अधूरा है। ये सारी जिम्मेदारी आप पर बनती है, क्योंकि दोस्तों जब आयोग के समक्ष आप जाते हैं तो आयोग के समक्ष आप पूरे अपने प्रॉपर कागज, अपने प्रॉपर समय में आपकी अपील होनी चाहिए, प्रॉपर समय में आपकी दूसरी अपील होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम एक संवैधानिक व्यवस्था में के तहत इस देश में रह रहे हैं, संविधान लागू है, तो हमें अपनी बातें दोस्तों जो रिकॉर्ड होगी वही मान्य होगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया और वो मान लिया जाए, और आपकी बातों में दोस्तों एक सत्यता होनी चाहिए, और एक आप बाकायदा अपने कागज प्रॉपर रखिए और सबको अपनी एक फाइल संभाल कर रखिए। जो भी आप अपील करते हैं यदि आप आयोग तक जाते हैं, और अपनी बात को सम्मानजनक ढंग से दोस्तों माननीय आयोग के समक्ष भी आप रखिए, तो आपको दोस्तों जरूर न्याय मिलेगा किसी भी प्रकरण में हो। तो मैं भी दोस्तों अभी इस स्टेज तक पहुंचा हूं, लेकिन अब मैं केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और बहुत से हमारे साथियों को इस वीडियो से हेल्प भी मिलेगी। तो साथियों मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और हमारे चैनल को दोस्तों ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपनी एक मौलिक ड्यूटी का पालन किया है और अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसका पालन किया है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा सादर नमस्कार स्वीकार कीजिए दोस्तों। नमस्कार।